मुकदमा दर्ज हो या लगे रास्ता, किसानों की लड़ाई के लिए रहेगी संघर्ष जारी। राधेश्याम। खबर जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र से है, जहां कुशीनगर जनपद क्षेत्र हाटा के ढाणा चीनी मिल में एथेनॉल फैक्ट्री के लिए जिन जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्हें जिस बर्बरता के साथ जमीन से बेदखल किया गया है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के लिए मेरी लड़ाई उनका हक दिलाने तक जारी रहेगा। इसके लिए मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो या रास्ता लगे, मैं डरने वाला नहीं। उक्त बातें शनिवार को अपने कैंप कार्यालय पे सपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीते 1 दिसंबर को जिला प्रशासन ने एथेनॉल फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित जमीन को बिना मुआवजा दिए किसानों से मुक्त कराने के लिए भारी पुलिस बल के साथ जिस बर्बरता का परिचय दिया है वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसानों महिलाओं को लात जूतों से पीटा गया और उन्हें जानवरों की तरह घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठा उन्हें जेल भेजा गया। क्या यह सही था? जनपद के सभी भाजपा विधायकों ने जहां जमीन के अधिग्रहण पर ही सवाल खड़ा कर दिया, वहीं किसानों को जेल भेजने व बिना मुआवजा दिए जमीन की बर्बरता के साथ उनसे कब्जा मुक्त कराया है। यह गलत है और किसानों की तत्काल रिहा कराए जाने की मांग की है। यह मांग तो मैं भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ नोटिस ला रहा है, वह नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। हरपुर गांव के लोरिक जिनकी जमीन पूर्व में अधिग्रहित कर ली गई है, उनके भाई की जमीन में चीनी मिल अपना पानी बहा रहा है। पुलिस की बर्बरता व किसानों की गिरफ्तारी से लोरिक सदमे में थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री लगे इसका मैं विरोध करते ही नहीं करता, लेकिन किसानों की जमीन उनकी सहमति से और उचित मुआवजा देकर दी जाए। किसानों की लड़ाई से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं और उनका हक दिलाकर रहूंगा। देखें क्या कहते हैं इस संबंध में कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह। प्रस्तुत है आर के न्यूज टीम की एक खास रिपोर्ट। पुलिस के लात और जूतों से किसानों को पीटा गया है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। जब मैं इस आवाज़ को उठाया तो जिला प्रशासन ने मुझे घेरने के लिए, वहीं देखें क्या कहते हैं और किसानों पीड़ित की किसान आवाज़ को दबाने के लिए मीडिया पर एक नोटिस जारी किया है। वैसे नोटिस मुझे अभी नहीं मिला है। नोटिस जब मिलेगा तो मैं उचित समझूंगा तो उसका उचित जवाब दूंगा। जिला प्रशासन कुशीनगर हाटा के ढाणा में जबरन किसानों की जमीन को कब्जा करवाना चाहता है। हम विकास विरोधी नहीं हैं। हाटा चीनी मिल एथेनॉल की फैक्ट्री डिस्टिलरी लगाने की योजना बनाई है और उस योजना में मेरी मांग है और शुरू से रही है कि जिलाधिकारी कुशीनगर चीनी मिल के प्रबंध तंत्र और किसानों के आम सहमति से, क्योंकि वो गांव हरपुर अब नगर पालिका का हिस्सा है, वो शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र मानते हुए किसानों को उनके जमीन का लाभकारी मुआवजा दिया जाए और किसानों की सहमति से किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाए। किसान कमज़ोर और गरीब लाचार समझ करके जिस तरह लाठियों से और लात जूतों से मारा पीटा गया,
और उस मामले को मैंने भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और जनपद के 7 विधायक ने हमसे पहले भी जिला अधिकारी के चार्ज में सीडीओ महोदया से मिलकर के उन लोगों ने भी इसे जायज़ नहीं ठहराया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यहाँ तक मांग कर दिया कि किसी के निजी जमीन को सरकारी परियोजनाओं के लिए ही अधिग्रहित की जा सकती है। किन परिस्थितियों में जिला प्रशासन जमीन को कब्जा कराने गया था, इसकी त्रिस्तरीय कमेटी बना करके जांच की जाए। गजब की सरकार है। सरकारी पार्टी के विधायकों का कहना है कि जो जुल्म हुआ है हाटा के ढाणा में वो गलत हुआ है, उसकी जांच कराई जाए। और दूसरे तरफ 1 दिसंबर को निर्दोष किसानों पर फर्जी मुकदमा लिख करके उन्हें 151 में देवरिया की जेल में बंद किया जाता है और 8वें दिन उनको जेल से रिहा किया जाता है। और जैसा कि मैं नोटिस में पढ़ा हूँ, नोटिस में ये लिखा है कि लोरिक साधु की जो मौत हुई है वो बेबुनियाद तरीके से मैंने मीडिया पर पोस्ट किया है। लोरिक साधु की ज़मीन बहुत पहले ही चीनी मिल ने अधिग्रहण कर लिया है और उनके सगे भाई के ज़मीन में चीनी मिल पानी बहवाने का काम कर रहा है। इस सदमे से वो दुखी थे और जिस दिन हरपुर गांव के बच्चों की गिरफ्तारी हुई उसी दिन से लोरिक साधु बच्चों के रिहाई की मांग कर रहे थे। उसी सदमे में उनकी तबीयत खराब हुई और गोरखपुर एम्स जाते जाते उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए, आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो 16 तारीख को मैंने तय किया है कि हम तहसील को घेरेंगे किसानों को न्याय दिलाने के लिए, कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों का मुकदमा वापस हो और जिन अधिकारियों ने बर्बर लाठी चार्ज किया है, जूतों से मारा है महिलाओं को, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को अपना भी पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय को कितनी बड़ी घटना के बाद उन्होंने किस अधिकारी पर, किस कर्मचारी पर, जिसके कहने पर लाठी चली, जिसके कहने पर बूट और लात और जूतों से किसानों को पीटा गया, किस पर कार्रवाई हुई है। और बिना हमारे सूचित के हमारा खेत मिल अधिग्रहण कर लिया है, ना किसी को पता था और ना किसी को खबर हुआ, और जिसमें कि हमारे SDM साहब पूरा फोर्स लेकर चले गए और जाकर वहाँ पर किसानों को लाठी पहना, डंडा से मारे और उसमें खेत सब जोत दिया गया। और हमारे बाबा 3 भाई, हाँ जिसमें हमारे बाबा छोटे भाई, उनको पहले मिल वाले ने वाला फुसला कर उनका खेत साइड में खराब किया और हमारे बाबा 2 भाई बचे, तीनों का जिम्मेदारी उनको था। जब हम लोगों का खेत वो ले लिया, आकर कब्जा कर लिया और जोत दिया, खेत में पानी डाल दिया, पूरा पानी भर दिया है।
कि खेत ना बो पाएंगे। और वही देख कर और 7 लोगों को जेल भेज दी। और किसी चिंता में आया था जिससे खोज रहे थे वो लोग कहाँ गए, वो लोग अभी आए नहीं। और छूटेंगे कब, और उसी से उनका तबीयत खराब हुआ और एम्स ले जाते उनका जान गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को निश्चित मुआवजा मिले और जो किसान हैं वो बन गई है ऊपर से मुकदमा वापस किया जाए। प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ आपका कुछ नहीं, हमारे नाम से तो सब है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। रात में हमारे घर पे फोर्स जा रही है, जो घर में सोया उनको गाली दिखता देते हॉस्पिटल के लाया जा रहा है। हाँ, ना ही किसी नोटिस से, ना ही किसी तो लोग हम लोगों को भूल गए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। जो मरे उनके क्या लगते हैं? हम उनके बड़े भाई के नाते हैं।